श्री कृष्ण, एक नाम अनेक रूप। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भगवान श्री कृष्ण की, जिन्हें हम अनेक नामों से जानते हैं। कभी वे कन्हैया हैं तो कभी द्वारकाधीश, कभी वे गोपाल हैं तो कभी पार्थसारथी। हर नाम के पीछे छिपा है उनका एक अनोखा रूप, एक अनोखी कथा। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं उन्हें रणछोड़ क्यों कहा जाता है? यह नाम सुनते ही हमारे मन में आता है युद्ध का मैदान और उसमें पीछे हटता हुआ एक योद्धा। लेकिन क्या श्री कृष्ण वाकई युद्ध से डरते थे? क्या वे वाकई रण छोड़कर भागे थे? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें डूबना होगा श्री कृष्ण के जीवन की गहराइयों में, समझनी होंगी उनकी लीलाएं, उनकी रणनीतियां। तो आइए आज हम साथ मिलकर समझते हैं श्री कृष्ण के इस अनोखे नाम के पीछे छिपे रहस्य को, समझते हैं रणछोड़ की असली कहानी। अपने मामा कंस का वध करके श्री कृष्ण ने मथुरा की गद्दी संभाली। लेकिन कंस की मृत्यु का बदला लेने के लिए जरासंध ने मथुरा पर बार बार आक्रमण करना शुरू कर दिया। जरासंध कोई साधारण शत्रु नहीं था, बलशाली और क्रूर, उसे हरा पाना आसान नहीं था। यहां तक कि उसके पास एक वरदान था जिसके कारण उसे मारना लगभग असंभव था। बार बार के आक्रमणों से मथुरा की जनता त्रस्त हो चुकी थी। श्री कृष्ण समझते थे कि जरासंध से सीधा युद्ध भारी पड़ सकता है, इसलिए उन्होंने एक ऐसी रणनीति बनाई जिससे न सिर्फ जरासंध का नाश हो बल्कि मथुरा की जनता भी सुरक्षित रहे। लेकिन दोस्तों, यह रणनीति क्या थी? यह जानने के लिए हमें आगे बढ़ना होगा और समझना होगा श्री कृष्ण का अगला कदम। श्री कृष्ण ने जरासंध से युद्ध करने के बजाय मथुरा छोड़कर जाने का निर्णय लिया। यह सुनकर बहुत से लोग हैरान हुए। वे सोचते थे कि श्री कृष्ण डर कर भाग रहे हैं, लेकिन श्री कृष्ण जानते थे कि यह कोई साधारण पलायन नहीं है, बल्कि एक सोची समझी रणनीति है। उन्होंने अपने लोगों को लेकर द्वारका नामक एक नया नगर बसाया। यह नगर समुद्र के बीचों बीच था, जहां जरासंध की सेना का पहुंचना आसान नहीं था। इस तरह श्री कृष्ण ने अपनी प्रजा को जरासंध के आतंक से सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया। लेकिन क्या जरासंध को रोक पाना इतना आसान था? क्या श्री कृष्ण का यह कदम काफी था? यह जानने के लिए हमें आगे बढ़ना होगा और समझना होगा कालैवन का प्रकोप। द्वारका बसने के बाद श्री कृष्ण शांत नहीं बैठे। वे जानते थे कि जरासंध से निपटने के लिए उन्हें और भी रणनीति बनाने की जरूरत है। तभी उन्हें पता चला कालैवन के बारे में। कालैवन एक और शक्तिशाली योद्धा था जो जरासंध का मित्र था। उसे वरदान प्राप्त था कि कोई भी क्षत्रिय उसे नहीं मार सकता। कालैवन जरासंध के उकसाने पर श्री कृष्ण को खत्म करने के लिए निकल पड़ा। कालैवन की शक्ति को देखते हुए श्री कृष्ण ने एक बार फिर युद्ध से बचने का फैसला किया। वे जानते थे कि कालैवन से सीधा मुकाबला करना खतरनाक हो सकता है। लेकिन क्या श्री कृष्ण इस बार भी भागने में सफल होंगे या फिर कालैवन उन्हें पकड़ ही लेगा? यह जानने के लिए हमें आगे बढ़ना होगा और समझना होगा मुचुकुंद की गुफा का रहस्य। कालैवन का प्रकोप। कालैवन अपनी विशाल सेना लेकर द्वारका पर चढ़ाई कर दी। श्री कृष्ण को पता था कि कालैवन से बचने का एक ही रास्ता है, उसे मुचुकुंद की गुफा में ले जाना। मुचुकुंद एक प्राचीन राजा थे जिन्हें देवताओं ने वरदान दिया था कि जो कोई भी उनकी नींद भंग करेगा वह भस्म हो जाएगा। कालैवन को इस गुफा में ले जाने के लिए श्री कृष्ण ने एक योजना बनाई। लेकिन क्या श्री कृष्ण कालैवन को गुफा तक ले जाने में कामयाब हो पाएंगे या फिर कालैवन उनकी चाल समझ जाएगा? यह जानने के लिए हमें आगे बढ़ना होगा और समझना होगा श्री कृष्ण की योजना का अगला चरण। मुचुकुंद की गुफा। एक सोया हुआ योद्धा। कालैवन को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए श्री कृष्ण ने एक चाल चली। वे तेजी से दौड़ते हुए उस गुफा की ओर गए जहां मुचुकुंद सो रहे थे। कालैवन श्री कृष्ण को पकड़ने के लिए उनके पीछे पीछे भागता रहा। गुफा के अंदर अंधेरा था। श्री कृष्ण ने धीरे से मुचुकुंद के ऊपर एक चादर हटा दी और खुद एक कोने में छिप गए। कालैवन अंदर घुसा और उसने सोचा कि श्री कृष्ण सो रहे हैं। गुस्से में कालैवन ने अपने पैर से मुचुकुंद को लात मारी। मुचुकुंद की नींद टूटी और उनकी आंखों से आग निकली। कालैवन तुरंत जलकर भस्म हो गया। इस तरह श्री कृष्ण ने बिना युद्ध किए ही कालैवन का अंत कर दिया। लेकिन क्या यहीं पर कहानी खत्म हो जाती है? बिल्कुल नहीं, यह तो बस शुरुआत थी। कालैवन का अंत और चक्रव्यूह रचा गया।
कालेवन के वध के बाद श्री कृष्ण ने जरासंध को मारने की योजना बनाई। उन्होंने भीम और जरासंध के बीच मल्लयुद्ध करवाया, जिसमें भीम ने अपनी शक्ति से जरासंध को मार गिराया। इस तरह श्री कृष्ण ने अपनी बुद्धि और रणनीति से दो शक्तिशाली शत्रुओं को परास्त कर दिया। वे कभी युद्ध से नहीं डरे, लेकिन उन्होंने हमेशा शांति और अपनी प्रजा की सुरक्षा को प्राथमिकता दी। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि श्री कृष्ण को रणछोड़ नाम किसने दिया था? यह जानने के लिए हमें आगे बढ़ना होगा और समझना होगा इस नाम के पीछे की भावना को। रणछोड़ एक उपाधि, एक संदेश। श्री कृष्ण को रणछोड़ नाम उनके प्रिय मित्र सुदामा ने दिया था। यह नाम सुनकर बहुत से लोग हैरान हुए थे, लेकिन सुदामा जानते थे कि श्री कृष्ण युद्ध से नहीं डरते, बल्कि वे परिस्थिति के अनुसार निर्णय लेते हैं। रणछोड़ का अर्थ है वह जो युद्ध को त्याग देता है। यह नाम श्री कृष्ण की बुद्धिमानी और धैर्य का प्रतीक है। वे हमेशा शांति और प्रेम का रास्ता चुनते थे, लेकिन जब जरूरत पड़ती थी तो वे युद्ध करने से भी नहीं हिचकिचाते थे। श्री कृष्ण का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची विजय वही है जो बिना लड़े जीती जाए। श्री कृष्ण की सीख, बुद्धि और धैर्य। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि कैसे श्री कृष्ण ने अपनी बुद्धि और रणनीति से शक्तिशाली शत्रुओं को परास्त किया। उनका जीवन हमें सिखाता है कि हमें कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और हमेशा धैर्य और बुद्धि से काम लेना चाहिए। श्री कृष्ण का संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना पहले था। हमें भी उनके बताए रास्ते पर चलना चाहिए और प्रेम, शांति और धैर्य के साथ जीवन जीना चाहिए। जय श्री कृष्ण।